जय हिंद। ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र सिद्ध करना, अर्थात उत्तल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f कैसे सिद्ध करते हैं, यही हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि Mn हमारा एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। साथ ही हमने माना कि ध्रुव और अनंत के बीच AB कोई वस्तु है जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब a' b' बनता है। बिंदु O से बिंदु L पर हम लोग CP पर एक लंब डालते हैं जो AB के बराबर है। क्यों? क्योंकि AC और BO हमारा समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं के बीच सभी जगह दूरियां समान होती है। तो इस तरह से हम लोग को 4 त्रिभुज प्राप्त होता है। एक त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज a''b''c, तीसरा त्रिभुज OLF और चौथा त्रिभुज a''b''f। इस चारों त्रिभुज के माध्यम से हम लोग दर्पण सूत्र को सिद्ध करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 2 त्रिभुज, एक ABC तथा एक त्रिभुज a''b''c में। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज a''b''c में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों हमारा 90 डिग्री है, अर्थात दोनों समकोण है। तो 90 डिग्री से समकोण से दोनों कोण हमारा बराबर हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कोण BAC बराबर कोण B'A''c समकोण से। हम लोग देख रहे हैं कि कोण C, ये वाला कोण हमारा दोनों त्रिभुज में, अर्थात ABC में भी ये वाला कोण है और a''b''c में भी यही वाला कोण है। अर्थात एक कोण जब 2 त्रिभुज में हो तो उसको उभयनिष्ठ कोण कहते हैं और वो कोण दोनों में बराबर होता है। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं कोण ACB बराबर कोण a''c', क्योंकि ये दोनों कोण उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण से। तो किसी भी 2 त्रिभुज का यदि 2 कोण बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग अब हमारा ये वाला कोण अर्थात कोण B और कोण B' ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। अर्थात कोण A, इसलिए कोण ABC ये बराबर हो जाएगा कोण a''b''c। तो जब किसी 2 त्रिभुज का सभी कोण बराबर हो गया तो वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज होता है। ठीक है, इसलिए हमारा अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज a''b''c का। ठीक है, और जब 2 त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजा मतलब दोनों का लंब अनुपात कर देंगे, दोनों का आधार अनुपात कर देंगे, दोनों का कर्ण अनुपात कर देंगे। ये सभी अनुपात हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी। तो जब समानुपाती होगी तो एक बार इसका लंब लेते हैं, अर्थात AB बटा एक बार इसका लंब लेते हैं a''b'', ये बराबर होगा इसका एक बार आधार लेते हैं अर्थात AC और इसका भी आधार लेते हैं a''c, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक इसी तरह हम लोग का अब चलते हैं त्रिभुज OLF और a''b''f। इसमें भी देख रहे हैं कि कोण L और कोण a' ये दोनों समकोण है और कोण F जो है ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो इस तरह हमारा ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएगा। तो इतना प्रक्रिया हमको करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे लिखते हैं इसी प्रकार, अर्थात जिस प्रकार इसको हम लोग समरूप किए हैं उसी प्रकार दोनों त्रिभुज भी हमारा समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे इसी प्रकार
त्रिभुज OLF समरूप होगा त्रिभुज A', B' के। ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तो जब समरूप होगा तो इसकी संगत भुजाएं भी क्या होगी? समानुपाती होंगी। अतः इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो इसी प्रकार एक बार इसका लंब लेते हैं और इसका एक बार लंब लेते हैं, इसलिए OL बटा हो जाएगा A', ये बराबर होगा, एक बार इसका आधार लेते हैं अर्थात LF, ये बराबर बटा होगा A', ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि हमारा AC, ये AC और ये BO, ये दोनों रेखाएं जो है आपस में समांतर है। दोनों रेखाएं जब समांतर होगी तो इनकी बीच की सभी जगह दूरियां बराबर होंगी। तो इसलिए हमारा AB जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा OL होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि AC समांतर है BO के, इसलिए जब समांतर होगा तो AB बराबर होगा OL का, AB ये बराबर होगा OL का, ठीक है। एक चीज़ हम लोग और देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये दर्पण काफ़ी छोटे द्वारक का है, दर्पण काफ़ी छोटे द्वारक का है, तो बिंदु L बिंदु P के बहुत ही नज़दीक होगा। हम लोग मान लेते हैं, माना कि बिंदु L P के काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक है। तो जब काफ़ी नज़दीक होगा इसलिए P से लेकर के F तक जितना दूरी होगा उतना ही दूरी L से लेकर के F तक होगा। माने पूरा बराबर नहीं होगा लेकिन लगभग बराबर में होगा। थोड़ा सा अंतर होता है तो उसका हम लोग उतना मायने नहीं रखते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं PF बराबर हो जाएगा LF, ठीक है। अब ये दोनों मान को, इसको और इसको, ये दोनों मान को जो है इस समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में इस दोनों मान को रख देंगे तो OL के जगह पर हमारा AB आ जाएगा। तो AB बटा A', B' पहले से है, बराबर हो जाएगा हमारा LF, अर्थात LF के जगह पर हमारा PF आ जाएगा, बटा हो जाएगा हमारा A', ये समीकरण मान लेते हैं 3। अब चलते हैं समीकरण 1 तथा 3 से। अब समीकरण 1 एवं 3 से, ठीक है। तो समीकरण 1 एवं 3 में देख रहे हैं क्या क्या मिल रहा है। इसमें AB बटा A', B' और इसमें भी AB बटा A', B' हमारा आपस में मिल रहा है। तो जो मिलता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, जो नहीं मिलता उसको लिख लेते हैं। तो क्या नहीं मिल रहा है, AC बटा A', बराबर इसमें हो जाएगा हमारा PF बटा A', ठीक। अब देखते हैं इसको इस रूप में सजाते हैं ताकि इसका मान रखना आसान हो जाए। कैसे, यहाँ AC है, A से लेकर के C तक हमारा कोई वैल्यू नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि दर्पण में सभी दूरियां, वस्तु दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब दूरी, ये सभी दूरियां P से मापी जाती है, P से। तो P से लेकर के F तक की दूरियां हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और इसको F लिखते हैं, ठीक। उसी तरह वस्तु से लेकर के और P तक की दूरियां वस्तु दूरी कहते हैं और इसको U लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह
यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो P से लेकर के A डैश अर्थात प्रतिबिंब तक की दूरियां को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और इसको V लिखते हैं। और इसी तरह P से लेकर के C तक की दूरिया को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसको R लिखते हैं या 2F लिखते हैं। तो इसको हमको इस रूप में सजाना है ताकि ये सभी मान रखना इसमें आसान हो जाए। तो A से लेकर के C तक कोई हमको यहाँ मान नहीं दिया हुआ है, तो इसको तोड़ करके लिख सकते हैं। अर्थात AC को लिखने के लिए हम AP प्लस PC कर देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमको AC आ जाएगा। या AC को हम लिखते हैं AP और प्लस PC बटा A डैश C। इसका भी मान नहीं दिया हुआ है, तो इसको सजाने के लिए हम P से लेकर के C तक लिखते हैं, PC लिखते हैं, इसमें से घटा देते हैं P से लेकर के A डैश F तक। इतना में से इतना हम घटा देंगे तो हमारा इतना बच जाएगा, अर्थात PA डैश घटा देंगे, ये बराबर हो जाएगा। अब PF, P से लेकर के F तक हमको दूरी दिया हुआ है F, तो इसको उतना ही रहने देंगे, PF रहने देंगे। अब बटा A डैश F इतना मान नहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो A डैश F लिखने के लिए हम P से लेकर के F तक लिखते हैं, इसमें से घटा देते हैं क्या, P से लेकर के A डैश तक, PA डैश। अब इस सभी का मान चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखने पर, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये सभी का मान रख देते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में हम लोग जानते हैं कि ध्रुव से बाएं साइड जितनी दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती है और ध्रुव से दाहिने साइड वाली दूरियां धनात्मक होती है। तो ठीक इसी तरह हम A से लेकर के P तक हमारा ध्रुव से बाएं है और इसका मान है U, तो AP के जगह पर हम रख सकते हैं -U और प्लस PC, इसको हम लोग 2F कहते हैं और चूंकि ध्रुव से दाहिने साइड है इसलिए प्लस में होगा, तो 2F बटा PC, इसका भी हो जाएगा 2F माइनस PA डैश, इसको प्रतिबिंब दूरी है, चूंकि ये भी दाहिने साइड में है इसलिए हमारा ये भी प्लस में होगा, तो भी ये बराबर हो जाएगा PF दाहिने साइड में है और PF को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और F से लिखते हैं। अब बटा PF अर्थात F माइनस PA डैश प्रतिबिंब दूरी है और इसको हम लोग भी लिखेंगे। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात तिरछा गुना कर देते हैं, ऐसे गुना कर देते हैं। तो गुना कर दिया जाए, या इसको दोनों को पहले बारी बारी से इससे गुना करने पर -U गुना F, तो -UF माइनस गुने माइनस प्लस U गुना भी। अब 2F से गुना करते हैं तो प्लस 2F गुना F 2F स्क्वायर माइनस 2VF बराबर। अब F से गुना करते हैं इसमें तो F गुना 2F स्क्वायर माइनस VF। या हम लोग देख रहे हैं कि इधर 2F स्क्वायर है और इधर भी 2F स्क्वायर है, तो जब बराबर के दोनों साइड सेम क्वांटिटी हो या सेम राशि हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इधर बचेगा -UF प्लस UV बराबर -2VF है, उधर जाएगा बराबर के उस साइड जाएगा तो 2VF हमारा प्लस में हो जाएगा और -VF हमारा पहले से है। या -UF प्लस UV बराबर 2VF में से एक VF कटेगा तो सीधे हमारा VF बच जाएगा। अब दोनों तरफ UVF से भाग देने पर दे देते हैं, काहे कि बराबर के दोनों साइड में सेम अंक से जोड़े, घटाएं, गुना करें या भाग करें, मान में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए हम लोग दोनों तरफ UVF से भाग दे देते हैं। दोनों तरफ UVF से भाग देने पर
देने पर, तो यू वी एफ से भाग दे देते हैं, तो माइनस यू एफ बटा यू वी एफ बराबर प्लस यू वी बटा यू वी एफ बराबर वी एफ बटा यू वी एफ। अब u से u कैंसिल हो जाएगा, f से f कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल होगा, v से v कैंसिल होगा, या v से v कैंसिल होगा, f से f कैंसिल हो जाएगा, या हमारा बचेगा माइनस 1 बटा v प्लस 1 बटा f बराबर 1 बटा u। माइनस 1 बटा v इधर है, इधर जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा, या 1 बटा f बराबर 1 बटा u प्लस 1 बटा v। दर्पण सूत्र सिद्ध हुआ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। दर्पण सूत्र कैसे सिद्ध करते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। यदि अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।